जय श्री शनिदेव महाराज। नमस्कार भक्तों, आप सभी का स्वागत है। आज हम सुनेंगे न्याय के देवता, कर्म फलदाता सूर्य पुत्र शनि देव की पावन कथा। मान्यता है कि जो श्रद्धा और विश्वास के साथ शनि देव की कथा सुनता या सुनाता है, उसके जीवन के कष्ट दूर होते हैं, ग्रह दोष शांत होते हैं और सुख समृद्धि की प्राप्ति होती है। तो आइए श्रद्धा पूर्वक शनिदेव की कथा का श्रवण करें। प्राचीन समय की बात है। एक नगर में एक ब्राह्मण रहता था। वह बहुत ईमानदार और धर्मपरायण था। वह प्रतिदिन भगवान की पूजा करता, लेकिन उसकी आर्थिक स्थिति बहुत खराब थी। घर में खाने तक का अभाव न था। ब्राह्मण और उसकी पत्नी ने अनेक देवी देवताओं की पूजा की, लेकिन उनकी कष्ट कम नहीं हुई। एक दिन संत ने उनके घर आए। ब्राह्मण ने उनका आदर सत्कार किया और अपनी दुख भरी कहानी सुनाई। संत ने कहा, हे ब्राह्मण, तुम्हारे ऊपर शनिदेव की अशुभ दृष्टि है। यदि तुम श्रद्धा और नियम पूर्वक शनिदेव का व्रत रखो, शनिदेव की पूजा करो और उनकी कथा सुनो, तो तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। ब्राह्मण ने संत की बात मान ली। अगले शनिवार से उसने व्रत रखना शुरू कर दिया। वह सुबह स्नान करके पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाना, काले तिल अर्पित करना और शनिदेव का स्मरण करना। कुछ समय बाद शनिदेव उसकी भक्ति से प्रसन्न हुई। एक रात ब्राह्मण को स्वप्न में दर्शन देकर बोले, वत्स, तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हूँ, शीघ्र ही तुम्हारे सभी कष्ट दूर हो जाएंगे। अगले ही दिन ब्राह्मण को रास्ते में एक थैली मिली जिसमें स्वर्ण मुद्राएं थी। उसने ईमानदारी से उस थैली के मालिक को खोजा। जब मालिक मिला तो वह उसकी सत्य निष्ठा से बहुत प्रसन्न हुआ और उसने पुरस्कार स्वरूप स्वर्ण मुद्राएं ब्राह्मण को दे दी। धीरे धीरे ब्राह्मण की गरीबी दूर होने लगी। उसका घर धन धान्य से भर गया और पहले से भी अधिक श्रद्धा के साथ शनिदेव की पूजा करने लगा। उसी नगर में एक धनी व्यापारी भी रहता था। उसने देखा कि गरीब ब्राह्मण अब सुखी जीवन जी रहा है। उसके कारण पूछा तो ब्राह्मण ने शनिदेव की महिमा बताई। व्यापारी बहुत घमंडी था। उसने कहा, यह सब भाग्य की बात है, शनिदेव सब कुछ नहीं करते। कुछ बात व्यापारी के जीवन में कठिनाइयां शुरू हो गई। उसका व्यापार ठप हो गया, धन का नुकसान हुआ और परिवार में कलह बढ़ गई। वह बहुत परेशान हो गया। एक दिन वह उसी संत के पास पहुंचा और अपने दुखों का कारण पूछा। संत ने कहा, तुमने शनिदेव का अपमान किया है, इसीलिए तुम्हें अपने कर्मों का फल मिल रहा है। यदि तुम सच्चे मन से पश्चाताप करो और शनिदेव की आराधना करो तो तुम्हारे कष्ट दूर होंगे। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने शनिवार का व्रत रखना शुरू किया, गरीबों को दान दिया, काले तिल और सरसों का तिल अर्पित किया तथा शनिदेव की कथा सुनी। कुछ दिनों बाद शनिदेव की कृपा से उस व्यापार फिर से चल पड़ा। परिवार में सुख शांति लौट आए और उसका जीवन पहले से बेहतर हो गया। तब व्यापारी ने समझा कि शनिदेव किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देते, वह केवल मनुष्य को अपने कर्मों का फल देते हैं। जो व्यक्ति सत्य, ईमानदारी और कर्म के मार्ग पर चलता है, उस पर शनिदेव सदैव कृपा बनाए रहते हैं। भगवान शनिदेव न्याय के देवता हैं। वे राजा रंग में कोई भेदभाव नहीं करते। वो जैसा कर्म करता है उसे वैसा फल से प्राप्त होता है। इसीलिए हमें सदैव अच्छे कर्म करने चाहिए, गरीबी की सहायता करनी चाहिए और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। जो भक्त श्रद्धा से शनिवार का व्रत रखता है, पीपल वृक्ष की पूजा करता है, शनि मंत्र का जाप करता है और शनि कथा सुनता है, उसके जीवन के अनेक कष्ट दूर होते हैं और उसे सुख शांति तथा समृद्धि की प्राप्ति होती है। ब्राह्मण और व्यापारी की घटना के बाद उस नगर में शनिदेव की महिमा दूर दूर तक फैल गई। लोग शनिवार के दिन दिन श्रद्धा और व्रत रखने लगे, अच्छे कर्म करने लगे। उसी नगर में एक लकड़हारा रहता था। वह बहुत गरीब था, लेकिन मेहनती और ईमानदार था। प्रतिदिन जंगल से लकड़ियां काट कर लाता, उन्हें बेचकर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। एक शनिवार को वह जंगल जाने लगा, तभी रास्ते में उसे एक साधु मिले। साधु ने उसके पानी मांगा। लकड़हारे ने आदरपूर्वक उन्हें पानी पिलाया और प्रणाम किया। साधु उसकी सेवा और विनम्रता से प्रसन्न हुए। उन्होंने कहा, बेटा, तुम हर शनिवार शनिदेव का स्मरण किया करो, गरीबों को अपने सामर्थ्य के अनुसार दान दिया करो, तुम्हारे जीवन के कष्ट अवश्य दूर होंगे। लकड़हारे ने साधु की बात मान ली। वह प्रत्येक शनि की देव का नाम लेकर कार्य करने लगा। धीरे धीरे उसकी आय बढ़ने लगी, उसे अधिक काम मिलने लगा, उसे घर में सुख समृद्धि आने लगी। एक दिन उसी नगर का राजा शिकार के लिए जंगल गया। शिकार करते समय उसका एक बहुमूल्य हार कहीं गिर गया। सैनिकों ने बहुत खोजा, लेकिन हार नहीं मिला। कुछ दिनों बाद वह लकड़हारे जंगल में मिला। वह
चाहता तो उसे अपने पास रख सकता था, लेकिन उसने ईमानदारी का परिचय देते हुए हार राजा को लौटा दिया। राजा उसकी सच्चाई से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने लकड़हारे को धन, वस्त्र और रहने के लिए भूमि प्रदान की। देखते ही देखते लकड़हारे का जीवन बदल गया। लकड़हारा समझ गया कि यह सब शनिदेव की कृपा है, ईमानदार का फल है। उनसे और अधिक श्रद्धा से शनिदेव की पूजा आरंभ कर दी। समय बीतता गया, नगर में लोगों ने देखा कि जो व्यक्ति मेहनत, सत्य और धर्म के मार्ग पर चलता है, शनिदेव उसकी परीक्षा तो लेते हैं, लेकिन अंत में उसे सफलता अवश्य प्रदान करते हैं। कहा जाता है कि एक बार देवताओं में चर्चा हुई कि शनिदेव की दृष्टि सबसे प्रभावशाली है। तब शनिदेव ने कहा, मैं किसी को बिना कारण कष्ट नहीं देता, मैं केवल कर्मों का फल प्रदान करता हूँ। इसलिए शास्त्रों में शनिदेव को न्याय का देवता कहा गया है। उनकी कृपा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को सच्चाई, सेवा, दान और सदाचार का पालन करना चाहिए। भक्त शनिवार के दिन शनिदेव का ध्यान रखता है, सरसों के तेल के दीपक जलाता है, काले तिल अर्पित करता है, गरीबों और जरूरतमंदों की सहायता करता है तथा श्रद्धा से शनि कथा सुनता है। उसके जीवन में अनेक आने वाली बाधाएं धीरे धीरे समाप्त होने लगती है। भगवान शनिदेव हमें यह शिक्षा देते हैं कि जीवन में कभी भी गलत मार्ग का नहीं करना चाहिए। धन, पद और शक्ति का अहंकार नहीं करना चाहिए। जो व्यक्ति विनम्र रहता है, अच्छा कर्म करता है, उस पर शनिदेव की विशेष कृपा बनी रहती है। हे सूर्यपुत्र शनिदेव महाराज, आज हमारे दुखों को दूर करे, हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा दे, हमारे परिवार में सुख, शांति और समृद्धि बनाए रखे तथा हम पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव बनाए रखे। बोलो श्री शनिदेव महाराज की जय। जय जय श्री शनिदेव महाराज। ओम सन शनिचराय नमः। आरती कीजे हनुमान लला की, दृष्टि दलन रघुनाथ कला की। जाके बल से गिरवर कापे, रोग दोष जाके निकट न झाके। अंजनी पुत्र महाबलिदाई, संतन के प्रभु सदा सहाय। देपीरा रघुनाथ पठाए, लंका जारि सिया सुदिलाए। लंका सुकोटि समुद्र सिखाई, जात पवन सुत बारन लाई। लंका जारि असुर संहारे, सिया राम जी के काज संवारे। लक्ष्मण मूर्छित पड़े सकारे, आने सजीवन प्राण उबारे। बैठी पताल तोर जमकारे, अहिरामण की भुजा उजारे। भाई भुजाय सुर दल मारे, दहिने भुजा संत जन तारे। सुर नर मुनि सब आरती उतारे, जय 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 हनुमान उचारे। कंचन थार कपूर लौ छाई, आरती करत अंजना माई। जो हनुमान जी की आरती गावे, बस बैकुंठ परम पद पावे। लंका विघ्न किए रघुराई, तुलसीदास प्रभु की रति गाई। पवन तनय संकट हरन, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय बसै सुरभूप। सियावर रामचंद्र की जय। पवन